हाय दोस्तों, तो आपका स्वागत है टाइप ऑफ कस्टमर सीरीज के चौथे और आखिरी वीडियो में, जहां हम बात करने वाले हैं एफिलिएंट कस्टमर की कि कैसे कस्टमर हमारे बिजनेस में होने चाहिए। इस वीडियो सीरीज के पहले वीडियो में हमने बात की थी चीप कस्टमर की कि उनको कैसे हैंडल करें। सेकंड वीडियो में बात की थी डिफिकल्ट कस्टमर की कि उनको कैसे हैंडल करें। थर्ड वीडियो में बात की थी सोफिस्टिकेटेड कस्टमर की कि उनको कैसे डील करें। और इन तीनों वीडियो के लिंक मैंने नीचे दिए हुए हैं, तो आपको पता पड़े किन लोगों को आपको रिटेन करना है और किन लोगों को आपको भगाना है। पॉइंट ये है कि ये टाइप 4 कस्टमर ये कस्टमर है जो आपकी लाइफ बदल देंगे। इनफैक्ट जितने भी लोग आज की डेट में अगर टॉप पे बैठे हैं, वो सिर्फ टॉप पे इसलिए बैठे हैं क्योंकि उनके पास ज्यादातर कस्टमर एफिलिएंट कस्टमर है। क्योंकि अगर आपकी कस्टमर लिस्ट में एफिलिएंट कस्टमर आके बैठ गया, आपकी ग्रोथ सुनिश्चित है। कोई बंदा उसको कहीं भी कैसे भी रोक ही नहीं सकता। इसको समझाने के लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये कैसे लोग होते हैं। ये वो लोग होते हैं जिनके लिए कॉस्ट तो कंसर्न ही नहीं होता। ये कहते हैं कि भैया चीजों को कॉस्ट से देखते ही नहीं है, प्राइस क्या है इनको उससे मतलब ही नहीं है, प्राइस को लेके बिल्कुल भी सेंसिटिव नहीं है। लेकिन ये हाईली सेंसिटिव है क्वालिटी को लेके। ये कहते हैं हमें तो भैया बेस्ट से बेस्ट चीज दिखा दो, पैसे की कोई टेंशन नहीं है, पैसे जब चाहे जितने चाहे ले लेना भैया, क्वालिटी भैया मेरे को एक नंबर होनी चाहिए। ये लोग हैं जो एफिलिएंट कस्टमर हैं। इनकी अगर अपन बात करें, ये एक्सक्लूसिव होने की कोशिश करते हैं। जैसे अगर आप कहोगे सर ये घड़ी है 1 लाख रुपए की, आपको चाहिए क्या? वो कहेंगे नहीं यार 1 लाख की घड़ी मेरे को नीड नहीं है, मेरे को तो दूसरा ब्रांड चाहिए या कुछ और चाहिए। लेकिन अगर आप कह देंगे सर ये इस स्टेट में सिर्फ ऐसी 10 घड़ियां बनी है, इस समय इंडिया में सिर्फ ऐसी 10 ही घड़ियां हैं, ये कहेगा एक काम कर तेरे पास कितनी है? सर मेरे पास 3 है। एक काम कर तीनों ही दे दे। इनको क्या चाहिए? बेस्ट चाहिए। इनको क्या चाहिए? एक्सक्लूसिव चाहिए। ये चीजों को कलेक्शन के हिसाब से ले रहे हैं, ये चीजों को बेस्ट करने के हिसाब से ले रहे हैं, ठीक है। और जैसा मैंने बताया कि इनके लिए प्राइस कंसर्न नहीं है, इनका पेमेंट कभी नहीं अटकता, जिसको हम कहते हैं देसी भाषा में कि सोने की पेई में सुरक्षित है। इनसे अगर आपने डीलिंग किया है कि तो आपका पैसा 100% सुरक्षित है। मोस्ट ऑफ द केस में तो ये आपको एडवांस ही दे देंगे, अदरवाइज अब जब डील करेंगे आपका पेमेंट तुरंत की तुरंत आपको मिल जाएगा। तो एक आपको यहां से पेमेंट थोड़ा सा प्रीमियम मिलता है, एक या तो एडवांस मिलता है या हैंड टू हैंड मिलता है। तो ये आपका कैश फ्लो ना सिर्फ मेंटेन करते हैं, बाकी आपको बाकी खर्चे करने के लिए एडिशनल कैश फ्लो या एडिशनल कैपिटल भी प्रोवाइड करते हैं, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मैं इनकी लॉयल्टी की बात करूं, ये इतने लॉयल हैं कि ये जनरेशन टू जनरेशन चलता है। अगर आप देखेंगे जो पुराने रॉयल लोग हैं या कई जो इंडस्ट्रियलिस्ट फैमिली है, उनका ऐसा है कि भैया हमारे अगर कपड़े सिलते हैं, मैं दादाजी उस दुकान से कपड़े चलाते थे तो ट्रेडिशन है, फिर पापा के भी सिलते थे, पोते की सिलते थे, और अब ट्रेडिशन है कि भैया हर बार जब दिवाली आएगी इतने रुपए का ये वाला सामान यहीं से आएगा, ये मिठाई यहीं से आएगी, ये तैयारी यहीं से होगी, गोल्ड यहीं से आएगा, ज्वेलरी यहीं से आएगी। ये वो लोग हैं जिनको लॉयल्टी ट्रेडिशन टू ट्रेडिशन चलती है। बट इनके साथ संभल के रहने की बात क्या है? दे डोंट गिव सेकंड चांस। ये जिंदगी में आपको कभी भी सेकंड चांस नहीं देते हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि एक बार गलती हो गई तो शायद दूसरा चांस कोई और दे देगा, कोई बात नहीं अगली बार ध्यान रखना। इनके साथ एक बार गलती हो गई तो लाइफ टाइम के लिए आप बैन हो, लाइफ टाइम के लिए बाहर हो। और ये इतने बढ़िया आपके ब्रांड एम्बेसडर होते हैं कि अगर आप इनका काम कर रहे हो, सिर्फ इनका नाम ले लेने से आपको 4-5 कस्टमर और आपको मिल जाते हैं। सो नॉर्मली एफिलिएंट कस्टमर जिसकी लिस्ट में ऐड हो गया, आज की डेट में आप जिनको कहते हैं कि यार ये हमारे नंबर 1 ज्वेलर है साहब, तो आप बोलोगे नंबर 1 ज्वेलर है क्योंकि वो भी इनसे लेते हैं, वो भी इनसे लेते हैं, वो भी इनसे लेते हैं। आपकी शॉप इनके नाम से जाने लग जाती है, आपको इनके ब्रांड का बेनिफिट आपको भी मिलने लग जाता है। और एक एफिलिएंट कस्टमर आपके लिए 100 चीप कस्टमर या 100 डिफिकल्ट कस्टमर के बराबर होता है। तो अगर जब भी इनका कॉल आए या जब भी इनका कोई काम आए, सारे काम छोड़िए पर इनके पास जाना बहुत जरूरी है। और क्योंकि ये ऐसे 10 कस्टमर मिलके भी आपके 100 डिफिकल्ट कस्टमर और 100 चीप कस्टमर के बराबर हैं। अब ये आपको एडवांटेज कैसे देते हैं? आपको याद है कि चीप वाली वीडियो आपने देखी होगी, नहीं भी देखी होगी तो आप जाके देखिएगा। उसमें मैंने समझाया था कि क्या होता है, आपका प्रोडक्ट सपोज 500 रुपए का है, ठीक है, 500 में आप बेच रहे हैं, 400 में आपका आता है, 100 रुपए का आपका मार्जिन था। अब क्या हो गया कि महंगाई बढ़ गई, सैलरी बढ़ गई, मेटल की कॉस्ट बढ़ गई, अब ये 450 का होने लग गया, अब आपका मार्जिन रह गया 50 रुपए। तो आप बोलोगे यार इसको प्राइस को भी 500 को 600 कर लेता हूं, मैं भी तो थोड़ा और कमाऊं। ये बोलेगा नहीं कमाने देंगे साहब। ये जो आपका चीप कस्टमर है बोलेगा यहाँ 500 से ऊपर 1 रुपया नहीं दूंगा। तो आप 600 करके ये दुनिया कमा रही है, आपकी लेबर की सैलरी बढ़ गई है, बाकी सैलरी बढ़ गई है, मेटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, पर आपका प्रॉफिट नहीं बढ़ने देंगे, 500 से 600 नहीं होने देगा। आप कहोगे भाई 550 कर दे, मैं पुराना जितना तो कमा लूं, तो भी नहीं करने देगा। तो या तो आप क्या करोगे, अपना पहले 100 रुपए कमाते थे 50 रुपए कमाओगे। तो चीप कस्टमर को अगर आप 1 करोड़ रुपए का माल बेच के भी उतना ही कमाते हो, आगे जाके 2 करोड़ का माल बेचोगे तो भी उतना ही कमाओगे, क्योंकि वो आपको ज्यादा मार्जिन लेने नहीं देगा।
फिर अगर आपको ज़्यादा कमाना तो आप क्या करोगे, आप या तो लेबर सस्ती लोगे या सैलरी सस्ती दोगे, आदमी बेकार क्वालिटी के लोगे, माल बेकार क्वालिटी का लोगे, और धीरे धीरे आप, क्योंकि ये 500 को ऊपर नहीं बढ़ा रहा पर आपको अपना मार्जिन बढ़ाना है, तो आपके चीप कस्टमर क्या कहते हैं, ये तो ऊपर बढ़ेगा नहीं, तो तुझे कमाना है तो इसको नीचे गिराता जा, तो दिनों दिन आपकी क्वालिटी खराब होती जाएगी, और जितनी क्वालिटी खराब होती जाएगी आपके पास चीप ही चीप कस्टमर और आते जाएंगे। बट एफिलिएंट कस्टमर के साथ क्या होता है, आपने कहा भैया 400 की चीज़ मेरे 450 की हो गई, क्या मैं प्राइस 600 कर दूं, ये कहता है अरे उसमें क्या है 700 कर दे, क्या दिक्कत है। तो इनके साथ आपको क्या एक्सपेरिमेंट करने को मिल जाता है, ये आपको अलाउ करते हैं कि सर मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप इवेंट मैनेजर हो और आपने कहा सर एक नया कॉन्सेप्ट आया है, आप बोलो तो ट्राई करें पर थोड़ा महंगा है, हाँ बढ़िया है ना, तू तो ट्राई कर, बिंदास कर। टेक्निकली ये जो एफिलिएंट कस्टमर हैं ये आपको मार्जिन देते हैं ग्रोथ का, ये आपको खुल के आगे बढ़ने का मौका देते हैं। जैसे अपन देखें मनीष मल्होत्रा का कहते हैं भैया 10 लाख का लहंगा है, वो 10 लाख का लहंगा क्यों बना पा रहा है, क्योंकि उसको पता है लहंगा बनाने में 10 लाख लग जाए चाहे 12 लग जाए, मेरा कस्टमर 25 लाख देके भी लहंगा ले जाएगा। तो उसके कस्टमर इतने बढ़िया हैं कि उसको एक्सपेरिमेंट करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको रिसर्च करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, उसको नई चीज ट्राई करने का कॉन्फिडेंस मिलता है, वो बेटर क्वालिटी के लोग रख सकता है, बेटर क्वालिटी के कंसल्टेंट रख सकता है, अपना एनवायरमेंट बढ़िया कर सकता है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़िया कर सकता है। तो जिसके पास जितने ज्यादा एफिलिएंट कस्टमर है, धीरे धीरे उसके पास इतना मार्जिन है, उतने पास समय है, इतनी फ्रीडम है कि वो भी आगे बढ़ सकता है। तो आपके बिजनेस में कोशिश करो, पहले लिस्ट बनाओ, अपने चारों टाइप के कस्टमर, आपने वीडियो देख ली होगी, ये लास्ट वीडियो है, सारे कस्टमर लिखो, लिस्ट बनाओ, इसमें से भैया कौन सा चीप है, कौन सा डिफिकल्ट है, कौन सा एफिलिएंट है और कौन सा आपका सोफिस्टिकेटेड है। चीप और डिफिकल्ट का तो भैया नाम लेके धीरे धीरे इनको आउट करने की प्रोसेस चालू कर दो, और आप अपने सोफिस्टिकेटेड कस्टमर को चिपका के रखो, उनसे फीडबैक लेते रहो और एफिलिएंट कस्टमर की तलाश में निकल जाओ। जितने ज्यादा एफिलिएंट कस्टमर, अगर आप सोचो आपका टर्नओवर अगर 4 करोड़ है और चारों कैटेगरी से आपके पास 1-1 करोड़ आते हैं, मैं कहता हूं सर आपको टर्नओवर 4 करोड़ से 8 करोड़ करने की कोई जरूरत नहीं है, आप तो बस ये 2 करोड़ के एफिलिएंट और डिफिकल्ट को हटा के 2-2 करोड़ इनको कर लो। अगले साल आपका टर्नओवर 8 करोड़ है, उसके अगले साल आपका टर्नओवर 16 करोड़ है, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आपके सिस्टम से जो गंदगी है टाइप 1 टाइप 2 की, ये निकलनी चाहिए, और ये जो प्रोटीन और विटामिन है नंबर 3 नंबर 4, ये आपको बहुत सारे चाहिए। और भी कस्टमर से रिलेटेड किसी भी प्रकार का आपका डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। ये सीरीज यहीं पे खत्म होती है। आपको लगता है कि एक दूसरी सीरीज इस तरह की बनानी चाहिए तो आपके सजेशन भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। और किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मैं अवेलेबल हूँ, मेरे बारे में और जानना हो तो rahulmuldia.com पे जाके देख सकते हैं। तो अगर आपको लगा होगा ये सीरीज आपके लिए यूजफुल है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।